नमस्कार, जय हिंद। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अग्निपथ स्कीम जो भारत सरकार द्वारा हमारे लिए लाई गई है, उनके विरोध में कई युवा सड़क पर उतरे हुए हैं। खबरें ये आ रही है कि युवा द्वारा बहुत सारी उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे कई नागरिकों को खतरा हुई है और कई एक नागरिकों की मारे जाने की भी खबर है। पूरे देश में हिंसा जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर बिहार राज्य में है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल राजीव सूद सर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे सामने आने के लिए। मेरा प्रश्न आपसे पहला ये है कि अग्निपथ स्कीम जो लाई गई है, उनको आप किस नजर से देखते हैं और क्या वो युवाओं के लिए इस प्रकार का है कि वो विरोध करने के लायक स्कीम है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूं और रिटायर्ड सैनिक मेरी भी इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में उतनी ही है जितनी पब्लिक डोमेन में सरकार ने डाली। फिर भी मीडिया का सुन के, न्यूज़पेपर्स में पढ़ के और अपने कुछ साथियों से बात करने के बाद जो मेरी समझ में आता है, उससे लगता है कि ये स्कीम तो देश हित में है। ये स्कीम मेरी नजर से एक बेहतरीन स्कीम साबित हो सकती है। ये भारत के लिए गेम चेंजर की तरह हो सकती है। और ये मानिए, जितना विरोध इस स्कीम का हो रहा है विपक्ष द्वारा, ये उतनी ही सफल चीज है। मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। आपको याद होगा जब भारत ने कोविड के समय अपनी वैक्सीन बनाने की सोची, तब इन लोगों ने भारतीय वैक्सीन का मजाक भी बनाया था। विदेशी मैगजीन खरीदना चाह रहे थे। आप सोचिए, यदि हमने अपनी वैक्सीन नहीं बनाई होती, आज भारत का हाल क्या। तो विपक्ष का शायद काम ही है हर चीज को नकारना, सरकार की हर कामयाबी को गलत बताना। ये जनता का काम है कि अपने दिमाग से सोचें उनकी भलाई किस में। जो इसकी बेयर मिनिमम जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है, जिसमें बताया गया है कि ये उन युवाओं के लिए है जो 17 से 21.5 साल के बीच के होंगे। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 होगी, लेकिन उसमें से 9,000 रुपए कट जाएंगे। इतने ही सरकार भी पैसा जमा करेगी, जो 4 साल के बाद उन्हें करीब 11,71,000 रुपए के रूप में मिलेगा, जो एक अच्छी राशि। दूसरे साल में 33,000, फिर 36,000 और लास्ट ईयर में 40,000 रहेगी। ये जो सैनिक होंगे, इनमें से 1/4 सैनिक परमानेंट आर्मी में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जो बाकी 3 बचेंगे, उन्हें स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा। सरकार ने कहा उन्हें इजी लोन्स बैंक से दिलाए जाएंगे। पीएसयूज में उनकी भर्ती के लिए कुछ 10% रखा गया है। असम राइफल्स एंड दूसरी सीएपीएफ में वो आ सकते हैं। ये तो सब सरकार कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में एक 22-23 साल का युवक जिसके हाथ में 11-12 लाख रुपए है और कुछ अपना भी बचाया हुआ, क्योंकि सैनिक की नौकरी में हर चीज फ्री होती है, वहां का भी जो बचाया हुआ हो, वो युवक अपने लिए अपना उद्यम भी स्थापित कर सकता है। और वो ये मान के चले कि वो एक सैनिक के रूप में बाहर निकला है, उसकी सीवी जो है वो बाकी सब लोगों के ऊपर भारी रहेगी। मेरे ख्याल में स्कीम अच्छी है और युवाओं को इसमें भाग लेना चाहिए। जी सर, लेकिन देखा अगर हम देखते हैं आंकड़ों के अनुसार, तो राज्यसभा में जब सरकार उत्तर दिए थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा लोग सेना में जाने के लिए है, लेकिन सर आप देखते हैं कि जब ये युवा प्रदर्शन करते हैं और ये सेना में जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मत ये है कि वो पूरी सेवा देना चाहते हैं सेना। लेकिन सर आप एक सैनिक है, हम आपको नमन करते हैं सर, आपकी वीरता की कहानी हम सुनते हैं। लेकिन सर जब ये युवा प्रदर्शन करते हैं, भारत की संपत्ति में आग जनी करते हैं, भारत की कल मैंने एक न्यूज
आर्टिकल में देखा कि दरभंगा में ये देखा गया कि स्कूल बस में बच्चे रो रहे थे इस प्रदर्शन को देखकर। इस पे सर आपका क्या कहना है? ये लोग देखिए, हम एक प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का हक है, हर इंसान। पॉलिसी चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, चाहे आप उसे माने या ना माने, आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन हिंसा करने का हक नहीं है। ये जो लोग जो हिंसा कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से कोई भी युवक जिसने हिंसा की है सेना में आने योग्य नहीं है। यदि किसी तरह से वो सेना में मैनेज कर भी लेते आना, जो बेहद कठिन है, तो ये सेना की ट्रेनिंग ही पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसे साइकिक वाले व्यक्ति चाहिए ही नहीं जो इस प्रकार की हिंसा करते हो। सैनिक देश बनाता है, देश की रक्षा करता है, देश उजाड़ता नहीं है। यही कहना चाहता हूं मैं कि हिंसा करने वालों का सेना में कोई स्थान नहीं है। नमस्कार सर, मैं हूँ श्रेयस साबू। और सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि सर आप थोड़ा भारतीय सेना के बारे में बताइए सर, कि सर पुराना जो स्कीम था वो कैसा था और ये जो नया स्कीम आया है इससे मतलब और क्या बेनिफिट हो सकता है आर्मी वगैरह को? देखिए, भारतीय सेना के बारे में क्या बताया, दुनिया की 14 लाख समथिंग के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सबसे जो बेहतरीन चीज हिंदुस्तान की आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है, क्योंकि मैंने कुछ विदेशी आर्मी के ऑफिसर्स के साथ भी कोर्सेज किए, काम किया, उनको भी जाना, उनको भी समझा, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज हमारी सेना के बारे में है वो है हम एपॉलिटिकल हैं, हम किसी राजनीति से नहीं जुड़े, इसलिए हमारा जो भी फैसला होता है वो हमेशा देश हित में होता है, पार्टी कोई भी रही हो, चाहे वो चीन के साथ 1962 में था, 65 में था, 71 में था या कारगिल में था। अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता, लेकिन सेना अपना कर्म करने से पीछे नहीं हटी। दूसरी अच्छी चीज जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, हम लोग सर्वधर्म पालन करने वाले। हमारे यहाँ पर हमारे यूनिट्स में ईद की राम राम कहना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर त्योहार एक साथ, और एक साथ ही नहीं, एक ही लोकेशन में एक ही कमरा होता है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च होती है, उसी में करते हैं। यदि मौलवी छुट्टी पे हो तो ज्ञानी जी बैठ के ईद का करवा देते हैं, पंडित जी छुट्टी पे हो तो पादरी बैठ के मंदिर में जन्माष्टमी करवा देते हैं। अगर सेना ये सब कुछ कर सकती है, इतने बड़े दिल के साथ कर सकती है, तो ये चीज मुझे लगता है कि बाहर भी होनी चाहिए। बाकी भारत के लोगों को भी सेना से ये चीज सीखनी चाहिए। तीसरी चीज जो हमारी सेना के बारे में है, हम लोग बहुत प्रोफेशनल्स हैं। 1962 के बाद यदि आप देखें, भारतीय सेना हर समय एक्टिव ही रही। कुछ ना कुछ 65 के बाद 67 आया, फिर बीच में 69 चाइना के साथ छुटपुट हुई, 71 में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, फिर पाकिस्तान ने कश्मीर में हमें ब्लीड करना शुरू किया 1000 कट्स के साथ में। तो 1 लाख से ज्यादा की सेना हर समय, यानी हर 7, 8, 6 में से एक सिपाही हर समय बॉर्डर्स के ऊपर इंटरनल इंसर्जेंसी से या टेररिस्ट के साथ जूझ रहा था। और हमारा एक्सपीरियंस, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन, वहां से लेके राजस्थान 50, 55, 60 डिग्री तक में काम करते हुए लोग, बहुत बढ़िया अनुभव है इंडियन आर्मी का। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति हमारी इंडियन आर्मी के साथ जुड़ता है, सेवा करता है, वो तो उसका तो नमन है ही, लेकिन जो लोग हमारी सेना का साथ देते हैं, जितना प्यार, जितनी इज्जत और जितना मान सम्मान आप लोग हमें देते हैं, वो सेना के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है।
आपको जानते हैं भारतीय सेना क्यों हमेशा जीतती है? क्योंकि हम दुश्मन से उतनी नफरत नहीं करते जितनी हम अपने भारतवासियों से प्यार करते हैं। हमारा ये प्यार दुश्मन की नफरत के ऊपर हमेशा हावी रहता है। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि सर आपको क्या लगता है कि सर ये जो स्कीम है ये जी मतलब एकदम पूरा परफेक्ट है कि क्या इसमें और भी कुछ चेंजेस लाना चाहिए सरकार को, जैसे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के तुरंत बाद ही कुछ दिनों में ओके, सरकार ने कुछ चेंजेस लाए? जी जी, वो चेंजेस हैं। देखिए, जब भी कोई नीति होती है, जब भी कुछ होता है तो मिड कोर्स करेक्शंस कहा जाता है इसे। जैसे जैसे नई चीज शुरू हुई है, जैसे जैसे बीच में हमें लगेगा कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, चेंज करते हैं। बहुत बड़ी चेंज लाई, 2 साल बढ़ाया गया उन युवकों के लिए, क्योंकि 2 साल भर्ती हो नहीं पाई थी, कोविड के चलते हो नहीं पाई थी। उनके लिए 2 साल बढ़ा दिए गए, रिजर्वेशन घोषित हो गई। ये सब चीजें हैं, ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इसे कहना चाहिए गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये वो चीज, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप उसके भागीदार बनिए ना। आप प्रॉब्लम क्यों बढ़ाना चाहते हैं? विपक्ष की तरह जो सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ा रही है, हमें प्रॉब्लम बढ़ाने वाले नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन देने वाले चाहिए। मैं आभारी हूं सरकार का, उन्होंने हमें सॉल्यूशंस दी। और आगे भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्या मालूम कल को 4 का 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, कह नहीं सकते। वो तो जैसे जैसे नीति पे हमें प्रोग्रेस दिखाई देगी, वैसे वैसे हम सरकार डिसीजंस ले सकती है और लेने भी चाहिए। सर अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे ये कि सर हमने बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स देखे हैं, न्यूज में डिबेट देखे हैं कि सेना के जो अधिकारी वो अलग अलग विषयों पर अपनी अलग अलग मतलब उनकी सोच है, वो मतभेद रखते हैं, चाहे वो अग्निपथ स्कीम में हो। तो कल मैंने देखा कि कई बड़े अधिकारी इसका समर्थन कर रहे थे, कई बड़े अधिकारी ये कह रहे थे इसमें बदलाव की आवश्यकता है। सर आपकी नजर से इस स्कीम में और क्या बदलाव हो सकते हैं और इस स्कीम को आप कैसे देख सकते हैं? आगे चलिए। देखिए हर्षी, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसे हम प्रोफेशनल डिफरेंस कहते हैं। और ये प्रोफेशनल डिफरेंस आर्मी का एक बहुत अभिन्न अंग है। जब हम बैठ के कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी डिस्कस करते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट भी जरूर माना जाता है, होते हैं कुछ। लेकिन एक बार जब डिसीजन ले लिया जाता है, उसके बाद चाहे आप उसे मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, सब लोग उसका पालन करते हैं। ये एक अच्छे सैनिक की पहचान है। और जैसे मैंने अभी पिछले अपने आंसर में कहा, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें और क्या चेंजेस आनी चाहिए। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। जैसे कहा जाता है, अभी तो मुंडन भी नहीं हुए हैं, अभी तो पहले स्कीम को बढ़ने तो दीजिए। एटलीस्ट 4 साल, 4 साल में हमें इस स्कीम के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। एक चीज मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, शायद कल से शुरू हो रही है ये रिक्रूटमेंट। आप देखिएगा बहुत से नौजवान बहुत जोर शोर के साथ में इस स्कीम में हिस्सा लेने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक दल वगैरह हैं, क्या ये लोग युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मतलब या उसका प्रयास कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये राजनीतिक दल नहीं, हर राजनीतिक दल हमेशा से ही, यदि मैं अपने युवा अपनी एज से स्टार्ट करूं, जब सरकारें दूसरी थी, दूसरी पार्टीज की थी, तब आज की वर्तमान सरकार और पार्टी एजिटेशन करती थी। ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है और हमें इसे दिल खोल के स्वीकार करना चाहिए। एज लॉन्ग एज ये देश हित के अगेंस्ट नहीं जा रहा, एज लॉन्ग एज ये हिंसा नहीं हो रही, हर आदमी को हक है। जरूर बोलिए आपको पसंद नहीं आया, जरूर आप कोशिश कीजिए उसमें रोड़े अटकाने की, लेकिन हिंसा नहीं और देश के खिलाफ नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। सर मेरा अंतिम
प्रश्न तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, इसे करके तो देखो, करके तो 19 साल की उम्र में आप जा रहे हो, 17 साल की उम्र में जा रहे हो, आप जाओ देखो तो सही है क्या ये। साल 2 साल 3 साल 4 साल की बात है, अब करके तो देखो। मुझे पूरी उम्मीद है ये युवाओं की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे खरा उतरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। धन्यवाद हर्ष। जय हिंद। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।